29 मई 1453 सुबह होने से पहले एक शहर की सांसें तेज हो चुकी थी। चर्च की घंटियां बज रही थी, लोग प्रार्थना कर रहे थे और शहर की दीवारों के बाहर हजारों सिपाही इंतजार कर रहे थे आखिरी हमले के लिए। ये कोई आम शहर नहीं था, ये था कंस्टेंटिनोपल, एक ऐसा शहर जिसे लोग कहते थे जब तक ये खड़ा है रोमन दुनिया जिंदा है। लेकिन उस सुबह रोमन दुनिया अपनी आखिरी सांस लेने वाली थी। कंस्टेंटिनोपल का लोकेशन ही उसकी ताकत थी। आज जिसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वही शहर पहले रोमन एम्पायर का ईस्टर्न कैपिटल था। 330 एडी में कंस्टेंटाइन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा कंस्टेंटिनोपल। यह शहर यूरोप और एशिया के बीच पड़ता था, ब्लैक सी और मेडिटेरियन के बीच का गेटवे। जो भी व्यापारी सिल्क रोड से आता उसे यहाँ से गुजरना ही पड़ता था। सोना, मसाला, रेशम सब यहाँ से बहता था। और सिर्फ पैसा ही नहीं, नॉलेज भी। यही जगह थी जहाँ रोमन कानून, ग्रीक फिलॉसफी और क्रिश्चियन धर्म का मेल हुआ। इसलिए जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 एडी में गिर गया, तब भी ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, यहीं से जिंदा रहा और 1000 साल तक जिंदा रहा। कंस्टेंटिनोपल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दीवारें। थियोडोशियन वॉल, ट्रिपल लेयर डिफेंस सिस्टम, पहली दीवार, दूसरी दीवार और फिर सबसे बड़ी मेन वॉल। इन दीवारों ने 1000 साल तक शहर को बचाया। अरब आर्मीज ने कोशिश की, रशियंस ने कोशिश की, बुल्गारियन आर्मीज ने भी कोशिश कर ली, लेकिन सब हार गए। लोग कहते थे ये शहर भगवान ने बनाया है। लेकिन 15वीं सेंचुरी तक दुनिया बदल चुकी थी। एक नई ताकत उभर रही थी, ऑटोमन टर्क। 1300 के आसपास एनाटोलिया में एक छोटा सा टर्किक स्टेट बना। उसका फाउंडर था ओस्मान। इससे ही नाम पड़ा ऑटोमन। अगले 150 साल में ये छोटा स्टेट एक अंपायर बन गया। बल्कन्स एक बड़ा हिस्सा जीत लिया, एनाटोलिया पर कब्जा कर लिया और कंस्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शहर की दीवारें। कई ऑटोमन सुल्तान्स ने ट्राई किया लेकिन फेल हो गए। फिर आया एक जवान सुल्तान, सिर्फ 21 साल का। नाम था महमद II। लोग उसे कहते थे महमद द कॉन्करर। उसका सपना था, मैं कंस्टेंटिनोपल को जीतूंगा। महमद ने समझा दीवारों को तलवारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से तोड़ा जा सकता है। उसने एक हंगारियन इंजीनियर को हायर किया, अर्बन नाम था। अर्बन ने दुनिया की सबसे बड़ी कैनन बनाई, इतनी बड़ी कि 8 मीटर लंबी, 600 से 700 किलो के पत्थर के गोले फायर करती। हर फायर के बाद 3 घंटे लगते रिलोड करने में, लेकिन जब चलती थी जमीन हिल जाती। अप्रैल 1453 में सीज शुरू हुआ। लगभग 80,000 ऑटोमन सोल्जर्स वर्सेस सिर्फ 7 से 8,000 डिफेंडर। अंदर बाइजेंटाइन एम्परर था, कंस्टेंटाइन 11। वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा एक सम्राट अपनी राजधानी छोड़कर नहीं भागता। कंस्टेंटिनोपल के पास एक नेचुरल हार्बर था, गोल्डन हॉर्न। बाइजेंटीन ने उस पर एक हैवी चेन लगा दी थी ताकि शिप्स अंदर ना आ सके। महमद ने क्या किया, उसने अपनी शिप्स को जमीन पर से घुमा दिया, लकड़ी के लॉक्स पर। रात में पहाड़ों के ऊपर से सुबह जब लोग जागे, ऑटोमन शिप्स उनके हार्बर के अंदर थे। ये साइकोलॉजिकल शॉक था। सिटी के लोग समझ गए ये सुल्तान अलग है। 29 मई 1453 सुबह से पहले फाइनल असॉल्ट शुरू हुआ। 3 वेव्स में अटैक हुआ। पहले इरेगुलर ट्रुप्स, फिर एनाटोलियन फोर्सेस, फिर एलीट। एक छोटा सा गेट करकोपोल्टा शायद खुला रह गया। ऑटोमन सोल्जर्स अंदर घुस गए। एम्परर कंस्टेंटीन 11 ने अपना रॉयल इंसिग्निया हटा दिया और आम सिपाही की तरह लड़ने लगे और वहीं शहीद हो गए। किसी को उनकी लाश कंफर्म नहीं मिली, लेकिन रोमन एम्पायर का एंड हो गया। 1000 साल पुराना एम्पायर खत्म। इस जीत के बाद कंस्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया गया। हागिया सोफिया के मॉस्को भी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ा। ट्रेड रूट्स ऑटोमन कंट्रोल में चले गए।
यूरोप ने नए समुद्री रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। इसी प्रोसेस में 1492 कोलंबस निकल पड़े, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और दुनिया बदल गई। 1453 सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, ये मिडिवल दुनिया का एंड था और मॉडर्न दुनिया की शुरुआत। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, एक कैनन से भी लिखा जाता है।